हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 का सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है, यहाँ पे टाइपिंग के लिए आउट कर दिया गया है। आप सभी ने कुछ जोन के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, अभी और जोन के आने वाले हैं। तो आप सभी ने अपने मार्क्स भी देख लिए, मार्क्स ऑलरेडी आउट हो चुका है। आप किसी भी जोन से हो, आप चेक कर सकते हो अपने मार्क्स क्या आ रहे हैं। कट ऑफ आपको थोड़ी देर में जो भी जोन बाकी रह गया उसका भी पता चल जाएगा और उसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो सीबीटी 2 का जो ये रिजल्ट आया है, ये आपके टाइपिंग के लिए आया है। ठीक है, सभी का नहीं आया है। जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है उसका नहीं आया है। ये टाइपिंग के लिए आया है, जिसमें 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है हर एक जोन से। ठीक है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। तो क्या आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा किस जोन से थे। आप लोग को एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल क्वेश्चन जो है ना, किसी को 8 इग्नोर क्वेश्चन दिखा रहा है। यानी कि टोटल शिफ्ट में क्वेश्चन जो थे ना 120 में से 8 क्वेश्चन को इन्होंने इग्नोर किया है। लेकिन किसी के 8 दिखा रहे हैं, किसी के 7 दिखा रहे हैं, किसी के 6 दिखा रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? ठीक है। और इस कट ऑफ के बाद क्या फाइनल कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए हर एक तरह की कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करा पाऊँ और आप उस कंटेंट को देखकर आप अपनी जो है प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक कैंडिडेट है जिनका जो युवा कैटेगरी से हैं, और उनके जो शिफ्ट में क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसल्ड या इग्नोर कितना दिखा रहा है? 120 में से 6 क्वेश्चन इनका इग्नोर दिखा रहा है या कैंसिल दिखा रहा है। वहीं पे एक कैंडिडेट है जिनका आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर एंड कैंसिल में 7 क्वेश्चन दिखा रहा है। तो ये कैसे? किसी का 8 दिखा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? देखो, सिंपल सा चीज समझो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे पेपर में? 120 क्वेश्चन था। ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ये इग्नोर जो किया गया है, ठीक है, ये जो इग्नोर किया गया है, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8, ये क्यों आप में शो कर रहा है कि अलग अलग? क्योंकि 120 में, ठीक है, 120 में ओरिजिनली जो है वो 8 क्वेश्चन गलत है, मतलब इग्नोर किए गए हैं। ठीक है। 8 क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया गया है? इग्नोर किया गया है पूरे 120 में। ठीक है। अब आप सोचो कि आप पेपर दिए हो ना, तो इन्होंने क्या कहा है? देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट इन्होंने किया है 114 अटेम्प्ट। ठीक है। अब 114 में से जो 8 क्वेश्चन में ना इन्होंने 6 क्वेश्चन, उस 8 जो 8 क्वेश्चन इग्नोर हुआ है ना, उसमें से इन्होंने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। इसीलिए इनके दिखा रहे हैं कि आपके 6 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए हैं, मतलब आपका उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको दिखाया जा रहा है। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इग्नोर कैंसिल 7, तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि इन्होंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे शो कर रहा है। कौन कौन क्वेश्चन है आपके? ये आपके क्वेश्चन है। ठीक, खाद्य उत्पादों को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित बनाने हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को डैश के रूप में जाना जाता है। नोट दिस नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन या आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, ये आपका इग्नोर कर दिया गया है। निम्नलिखित में से ये वाला इग्नोर है, यानी कि आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। संस्कृति मंत्रालय वाला भी इग्नोर है आपका, एनर्जी वाले भी इग्नोर है आपके। यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन वाला इग्नोर है। ये आपका रीजनिंग का पजल वाला इग्नोर किया गया है। एक ये क्वेश्चन आपका मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का इग्नोर किया गया है। एंड ये आपके जीके का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ये आपका यहाँ पे इग्नोर किया गया है। ठीक है। तो टोटल 8 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं ऑफिशियली, बट आप जितने अटेम्प्ट किए होगे उस इग्नोर क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन आपको दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं आपकी कटअप प्रिडिक्शन में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कटअप प्रिडिक्शन जो, जस्ट वेट, ये आप जोन देखो अहमदाबाद जोन का है। ठीक है, अहमदाबाद जोन में ना सबसे मिनिमम कटअप गई है यूआर की 80। अब इसे 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो 80 नंबर गया है 100 में 80 गया है। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो आप इसे जब 120 में कन्वर्ट करोगे तो ये 96
पॉइंट समथिंग चला जाएगा, 12×8 = 96, ठीक है। तो 96 के आसपास में जाएगा। मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उसमें अगर आप देखोगे अहमदाबाद जोन, ये देखो 94। इसलिए देखो मैं जब भी आपको वीडियो बनाता हूं तब मैं कहता हूं कि आपको बिना मार्जिन का कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे किसी के 6 क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं, किसी के 8 क्वेश्चन किए गए हैं, तो ये इम्पैक्ट डालता है। फिर पोर्ट्रेट मार्क्स, आप यहाँ पे देखोगे मार्क्स अगर दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ वैलिड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 107, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली 98, इनकरेक्टली 9, ठीक है। रॉ मार्क्स, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन का रॉ मार्क्स कितना बन रहा है? 95 बन रहा है, बट उसके पोर्ट्रेट किया जा रहा है तो 120 हो जा रहा है, सॉरी 100 हो जा रहा है, 5 नंबर बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये मार्क्स जैसे ही बढ़ जाता है, देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो रॉ मार्क्स कितना है, 87 है, बट वो पोर्ट्रेट होके बढ़ जा रहा है। तो ये जो बढ़ता है ना, उसी के कारण जो है जो कट ऑफ एक्चुअल के भी हम लोग के पास जो डेटा आती है वो तो बिन बिफोर इग्नोर है ना। जब आप CBT 2 देते हो और आंसर की आती है तब, तो यहाँ पे आपका ये 94 मैंने यहाँ पर आपको बताया था, बट ये गई है कितना, 96 पॉइंट समथिंग। तो आप इसको मार्जिन में लोगे, बढ़े इग्नोर क्वेश्चन और पोर्ट्रेट होने के बाद जो मार्क्स बढ़ता है उसके कारण ये इफेक्ट आपको दिख रहा है एक्चुअल में, ठीक है। इसीलिए विदाउट आपको मार्जिन कोई भी कटअप नहीं सही निकल सकती एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि कितना क्वेश्चन इग्नोर और पोर्ट्रेट करके ये मार्क्स बढ़ा भी देते हैं ना, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे कम ये आपकी कौन सी जोन है, चंडीगढ़ जोन है, इस यहाँ पे गया है 78 गया है कटअप, ठीक है। 78 गया हुआ है कटअप, और चंडीगढ़ जोन की अगर हम यहाँ पे बात करें 91, 78 अगर आप निकालोगे 120 का यहाँ पर 78 निकालोगे तो 93.6 आता है, यानी 93 प्लस गया है कट ऑफ, और यहाँ पे 91 है। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो ना, मतलब मैंने आपको बताया ना, चीजें वहां से गलत नहीं हो सकती जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब वही चीज है ना कि बहुत लोग क्या कहेंगे, आपने तो 91 बताया गया, 93, तो ये तो गलत हो गया भाई। एक चीज समझो कि यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मार्क्स है, आपने आपको मैंने दिखाया है ना कि उसके एक्चुअल मार्क्स 95 ही आ रहे हैं 120 में से, बट उसे पोर्ट्रेट करके 100 कर दिया जा रहा है, तो सभी के बढ़ेंगे ना, तो कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ेगा तो इफेक्ट तो इस पे पड़ेगा ही ना। क्योंकि हम लोग तो टीयर CBT 2 होने के बाद आंसर की देखे थे, यानी कि जब हम एनालिसिस किए थे तो सिर्फ 95 वाला मार्क्स ही कंसीडर था, 100 वाला तो मार्क्स कंसीडर था ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा, ठीक है। और भी सारी देख सकते हो, सारे मतलब ऑलमोस्ट आपको विद इन जो भी है ना मार्जिन में ही दिखेगा कटअप, उससे ज्यादा आपको कटअप नहीं दिखेगी। तो अब आप सभी के मन में डाउट यही है कि आपका फाइनल कटअप क्या जाएगा, क्योंकि अब टाइपिंग देने के बाद आपके सिलेक्शन के लिए कटअप क्या जा सकती है। तो देखो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है हमारे इस चैनल पे RRB माहौल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है RRB NTPC UG 2025 जोन वाइज एक्सपेक्टेड कटअप। सिंपल सा चीज, मैंने ये जो डेटा था रैंक मित्रा का, वो आपका बिफोर पोर्ट्रेट का था, तो उस पे मैंने आपको कटअप बताया। तो जो भी कटअप आप देखोगे उसमें +3 जो है आपको ऐड कर देना है, ठीक है। +3, -तो 3 नहीं, +3 जो है आपको ऐड करना है। यानी कि आप अपने आप को फाइनल वाले सिलेक्शन में कैसे देखोगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल किसी भी जोन का मैंने अगर टाइपिंग की बताई है 95, ठीक है, कि 95 टाइपिंग वाली कट ऑफ क्लियर हो जाएगी फाइनल के लिए, तो इसको इसमें आपको 3 ऐड कर देना है और ये 98 तक आपका जा सकता है। अगर इतना मार्क्स आ रहा है 120 में तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। अगर किसी की मैंने 90 बताई है तो उसमें आपको 3 ऐड करना है, 93 आपको मानना है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि मार्क्स बढ़े हैं पोर्ट्रेट करने के बाद। तो सिंपल सा सभी प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 12 जोन कवर किए हैं, जो 9 जोन रह गए हैं, ठीक है। इन सारे जोन को मैं जल्द से जल्द कवर कर दूंगा, ठीक है। तो बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को।